उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। उसके तहत कुछ वीडियोस जारी किए हैं। आज हम उन वीडियोस को भी देखेंगे और साथ ही कुछ हमें अपने स्तर से भी कुछ काम करने होंगे ध्यान से, कि जैसे एक तो ये कि जापान की संयमित जीवन शैली के बारे में कल एक रिपोर्ट आ रही थी कि उन्होंने वहां पे कोरोना के पेशेंट मिलने बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सैनिटाइजेशन पर जोर दिया, मास्क हमेशा लगाए रहे, पब्लिक व्हीकल्स का बहुत कम प्रयोग किया, अपने व्हीकल्स का प्रयोग किया। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा उन्होंने सिक्योरिटी रखी। तो वहां पे नेचुरल सी बात है कि वहां पे कोरोना के नए पेशेंट मिलने बंद हो गए, कम हो गए, बहुत कम हो गए, बंद से हो गए। हम तो विश्वगुरु कहलाते हैं, तो हमें दुनिया को राह दिखानी होगी, इसलिए हमें सबसे ज्यादा संयमित जीवन शैली का प्रयोग करना होगा। कुछ लोग मैंने देखा कि मास्क का प्रयोग तो करते हैं, परंतु जब खांसते हैं छींकते हैं तो मास्क उतार के तब वो खांसते छींकते हैं। क्या फायदा हुआ उस मास्क का। दूसरी बात, कुछ लोग क्या है कि सड़कों पर वैसे ही टहल रहे हैं बिना मतलब में। कुछ जो एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बुजुर्ग थे, उनके यहाँ 1 महीना पहले किसी नवजात का जन्म हुआ था, किसी बच्चे का जन्म हुआ था, उसको लेके, नवजात को लेके वो सड़कों पर टहल रहे थे। ना वो मास्क लगाए थे, ना उस बच्चे को कोई सिक्योरिटी दी हुई थी इन्होंने। तो मतलब क्या है, अनावश्यक टहलने की भी हम लोगों को जरूरत नहीं है। जिसको बहुत जरूरत है वही चले। दूसरी बात, हमें वायरस के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सूक्ष्म है वायरस। आपके कपड़ों से, जूते से, मोबाइल से होके भी घर में प्रवेश कर सकता है। हम खुद को भले ही बहुत बड़ा बलवान समझते हो, परंतु हमें अपने बच्चों, बुजुर्गों के बारे में भी सोचना होगा। हमें खुद की इम्यूनिटी भी मजबूत रखनी है। विटामिन डी, हम 11 बजे से पहले थोड़ी देर धूप ले सकते हैं, उससे विटामिन डी हमारी प्रॉपर बनी रहेगी। गाय के दूध में विटामिन डी पाया जाता है। और दूसरी बात, विटामिन सी का मेंटेन अपना रखें। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जागरूकता वाली वीडियो। आपको देखनी भी चाहिए और सबको फॉरवर्ड भी करें, जिससे सब लोग उससे जागरूक हों। सबसे पहली वीडियो हमारे बाजार जाने के बारे में है कि बाजार जाने से पहले हमें अपने मास्क से नाक और मुंह को ढकना होगा। दूसरी बात, प्लास्टिक की वही चप्पल जो हमने बाहर के लिए अलग से रखी हुई है गेट पे ही, वही पहन के जाना है। घर वाली चप्पल पहन के नहीं जाना है। घर वाली चप्पल अलग, बाहर वाली चप्पल अलग। और दूसरी बात, प्लास्टिक की बाल्टी या थैला और अपने साथ में लेके जाना है। छोटा सैनिटाइजर लेके जाना है 70% अल्कोहल वाला। बाहर कुछ भी हमें नहीं छूना है। दूसरी बात, सबसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी। 6 फीट मतलब 6 फीट। एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम के जो कीबोर्ड है उसको सैनिटाइज करना है। पैसा निकालने के बाद अपने एटीएम कार्ड को भी सैनिटाइज करके तब जेब में रखना है। जो भी सामान हमने खरीदा उसे बाल्टी या थैले में डालकर घर लौटना है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सब नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। अगर बाहर की चप्पल घर में पहनेंगे तब भी दिक्कत आएगी। अब हम पेमेंट करना सीखते हैं कि बाहर जाकर पेमेंट कैसे करें। पेमेंट ऐप, अब भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे पेमेंट कर दें, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। रुपयों का लेन देन, कैश में जो रुपए पैसे उनका लेन देन कम से कम करें। अगर आप कैश उनको दें भी दुकानदार को, तो खुले पैसे दें, उनसे खुले पैसे सिक्के ना दें। और अगर आपको दुकानदार से पैसे लेने भी पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें। घर पहुंचकर क्या है, उनको प्रॉपर रूप से सैनिटाइज करें। और जैसे सिक्के हैं, आपके सिक्कों को आप उससे कर सकते हैं, अल्कोहल से या फिर हैंड वॉश से आप उनको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, पूरी तरह सैनिटाइज के बाद ही कोई भी चीज़ है वो घर में नॉर्मल इस्तेमाल के लिए रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ में वायरस हो सकता है। यही सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं कि जब बाजार से आ गए, सीढ़ी है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। हमेशा अपने पास में कुछ कागज़ के छोटे टुकड़े रखें। जैसे लिफ्ट का बटन आप जब दबाने जा रहे हैं तो पहले उनमें कुछ कागज़ के टुकड़े जो है अपनी उंगली में लगा के तब उसको दबाएं, क्योंकि कोई कोरोना वायरस संक्रमित जो लोग हैं वो भी उसको टच कर चुके होंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें मानना ही होगा। अब उस उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं और फिर उस कागज़ को है जो डस्टबिन में डाल दें। अतिरिक्त सावधानी हमें रखनी ही पड़ेगी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें अगर कर सकते हो तो। सीढ़ी की रेलिंग को ना छुएं, ठीक है ना। यही सावधानियां बरत के हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सावधान होके ही उससे बचाव करना हो सकता है। नहीं तो देखिए वायरस कहाँ, चाइना के वुहान में था, यहाँ तक आ गया। अब हम सीखेंगे कि बाहर जाने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर के दरवाज़ा बिल्कुल हमें नहीं छूना है। डोर बेल भी नहीं बजानी है, आवाज़ देना है। डोर बेल बजाएं तब भी वो कागज़ से ही वैसे बजाएं। और बाहर से लाया हुआ सामान जो है दरवाजे के पास रख दें या किसी अलग अन्य जगह पे रख दें। अब सीधे बाथरूम में चले जाएं और हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोते रहें। 20 सेकंड का मतलब 20 सेकंड, कम से कम 15 सेकंड तो धोना ही है। और भीड़ वाली जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबो कर दे दें, क्योंकि कपड़ों पर भी लगा हो सकता है। नहा लें, बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले लॉकडाउन की घोषणा करते समय बताया था कि हमें अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। वास्तविकता में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। हम घर पे भी अगर आप कुछ बाहर से, गेट के बाहर से कुछ फल सब्जी खरीद रहे हैं तो उनको भी सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।